एक रिटायर्ड आदमी जिसे दुनिया सिर्फ एक आम फैमिली मैन समझती थी, लेकिन जब उसके बेटे को छेड़ दिया गया तो पूरी अंडरवर्ल्ड हिल गई। ये कहानी है एक ऐसे जेलर की जिसका नाम सुनते ही इंडिया के बड़े बड़े गैंगस्टर्स कांप जाते हैं। स्मगलिंग, इंटरनेशनल माफिया और 1600 साल पुराना एक अनमोल मुकुट, और बीच में खड़ा है सिर्फ एक आदमी, मुथुवेल पांडियन। फिल्म का नाम है जेलर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने मंदिर से। पता चलता है कि रात को मंदिर की असली पत्थर की मूर्ति चोरी हो चुकी है, लेकिन चोर सिर्फ मूर्ति ही नहीं, उसकी जगह एक खूबसूरत लेकिन नकली मूर्ति रखकर निकल जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, काफी टाइम से एक गैंग असली मूर्तियां चुराकर उनकी डुप्लीकेट कॉपी रख रहा है और असली मूर्तियां ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। पुलिस का एक कांस्टेबल एफआईआर लिखने की बात करता है, लेकिन ऊपर के ऑफिसर्स उसे रोक देते हैं। उनका कहना है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, इसका मतलब सिस्टम भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। अब असली कहानी शुरू होती है इस मूर्ति स्मगलिंग रैकेट के किंग पिन से। एक आदमी जिसे देखकर लगता है जैसे कोई आम मजदूर हो, लेकिन असल में वही इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, वर्मा। इसका चेहरा जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक इसका दिमाग है। अपने ही 3 आदमियों को वो एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। पहले वो लोग वर्मा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। वर्मा उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड के जार में डालकर मार देता है। तीनों लाशें एसिड में गलकर खत्म। यही है वर्मा का तरीका, जो उसके खिलाफ जाए वो जिंदा नहीं बचता। वर्मा का सबसे करीबी आदमी है धनराज। दोनों मिलकर इस धंधे को चला रहे थे। तभी वर्मा को खबर मिलती है कि एक नया एसीपी उनके काम में दखल दे रहा है और उनका माल पकड़ लिया गया है। वर्मा का खून खौल उठता है। वो तुरंत सीनू नाम का एक आदमी को बुलाता है। अब हम चलते हैं उस एसीपी के घर पर। एक आदमी शांति से पूजा कर रहा है। पहले लगता है यही है एसीपी, लेकिन नहीं, ये है उस एसीपी का पिता, मुथुवेल पांडियन। रिटायर्ड आदमी, सिंपल जिंदगी, घर पर पोते के साथ फूड व्लॉगिंग करता है। बाहर से देखो तो एक प्यारा शांत बूढ़ा आदमी। तभी कुछ गुंडे घर आते हैं और उसे साइड में चलने को बोलते हैं। मुथुवेल तुरंत समझ जाता है कि बात उसके बेटे की वजह से है। अब हम देखते हैं एक मिठाई की दुकान जहां एसीपी अर्जुन खड़ा है। वही सीनू उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। जब एसीपी नहीं मानता, सीनू उसे धमकी देता है, तुम्हारे पिता हमारे पास है। लेकिन अर्जुन का रिएक्शन अलग होता है। वो डरता नहीं, सीधा चैलेंज करता है, तुमने शेर को छेड़ दिया है। उसके कॉन्फिडेंस से शीनू भी हिल जाता है। जब वो अपने आदमी को कॉल करता है तो कॉल उठाता है मुथुवेल। वो बोलता है कि उसने 4 आदमियों को पीट दिया है और उसकी फैमिली को आगे से परेशान ना किया जाए। इससे शीनू घबरा जाता है। अब एसीपी उसे अरेस्ट करके अच्छे से धुलाई करता है। दूसरी तरफ एक कांस्टेबल मुथुवेल को बताता है कि उसका बेटा बहुत खतरनाक लोगों से टकरा गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुथुवेल पांडियन कोई आम आदमी नहीं, वो पहले एक जेलर था। डिसिप्लिन, ताकत और डर का दूसरा नाम। अपने रिटायरमेंट के बाद वो बस अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक एसीपी अर्जुन गायब हो जाता है। उसका फोन बंद, कोई पता नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मच जाती है। धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि शायद अर्जुन मर चुका है। ये सच मुथुवेल के दिल को तोड़ देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। यहाँ से एंट्री होती है उसके असली रूप की। शांत बूढ़ा अब धीरे धीरे अपनी पुरानी जेलर वाली पहचान में लौटने लगता है। मिशन सिर्फ एक, अपने बेटे के लिए बदला। सबसे पहले वो शीनू तक पहुंचता है। अपने ड्राइवर विमल को साथ लेकर एक प्लानिंग करता है, लेकिन इससे पहले कि शीनू कुछ कर पाता, मुथुवेल उसका काम तमाम कर देता है। उसकी लाश को नदी में फेंक देता है। विमल तब समझता है कि जिस आदमी को वो हल्का समझ रहा था वो तूफान है। अब जंग शुरू हो चुकी है। वर्मा भी चुप नहीं बैठता। वो जेलर के परिवार पर हमला करवाता है। आइसक्रीम खरीदते वक्त उसके पोते को मारने की कोशिश होती है, लेकिन जेलर टाइम पर बचा लेता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सीधी नहीं होने वाली। वो वर्मा से
माफी मांगने का नाटक करता है, लेकिन वर्मा उसे और भी गंदी धमकी देता है। पहले पोता, फिर बहू, फिर बीवी और सबसे लास्ट में जेलर को मारने की बात करता है। ये सब सुनकर जेलर फैसला करता है कि अब दया नहीं, सिर्फ तबाही होगी। वो उन गुंडों को ढूंढता है जो उसके पोते पर हमला करने आए थे और बेरहमी से एक ही वार में जेलर उनका काम तमाम कर देता है। परिवार को बचाने के लिए वो अपने आप को मेंटली अनस्टेबल दिखाता है ताकि सब क्लिनिक में सेफ रह सके। डॉक्टर को भी मजबूर करता है उसका साथ देने के लिए। उसका फैमिली क्लिनिक में सेफ रहते हैं और जेलर निकल पड़ता है अपने अगले मिशन पर। अब उसका अगला टारगेट है हैदराबाद का एक ऐसा कनेक्शन जहां से वर्मा की जड़ पकड़ी जा सकती है। जेलर मुथुवेल पांडियन अपने पुराने चेले के पास पहुंचता है। गेट पर खड़े लोग उसे देखकर हल्के में लेता है, लेकिन अगले ही पल एंट्री होती है नरसिम्हा की। और जैसे ही उसे पता चलता है कि किसी ने उसके गुरु यानी जेलर की बेइज्जती की है, बस फिर क्या था, अपने आदमियों को ऐसी सजा देता है कि सब याद रखता है। नरसिम्हा सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, जेलर का पक्का भक्त है। कभी जेल में सजा काट चुका है और वहां उसने मुथुवेल का असली रूप देखा था। तब से वो उनका दीवाना है। जेलर सीधा मुद्दे पर आता है। उसे चाहिए कुछ स्नाइपर्स एक स्पेशल मिशन के लिए। नरसिम्हा बिना एक सेकंड सोचे अपने 4 सबसे खतरनाक शूटर्स जेलर को दे देता है। आज से ये आपका आदमी है, वो कहता है। अब दूसरी तरफ शिनू के गैंग का एक आदमी को जेलर पकड़ लेता है। डर के मारे वो बोल पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन स्मगलिंग का शिपमेंट किस रूट से जाएगा ये जरूर बताता है। प्लान रेडी होता है। जेलर एक मूर्ति विमल के हाथ में देता है और रोड पर गिरा देता है। लॉजिक सिंपल है, जो गाड़ी वर्मा की होगी वो असली मूर्ति को पहचान कर जरूर रुकेगी। काफी देर बाद एक ट्रक रुकती है। सिग्नल मिल गया, यही वो ट्रक है। अब उस ट्रक को लोहे के लॉक से फंसा दिया जाता है और कुछ दूर जाते ही गाड़ी उलट जाती है। जेलर ने पहले से ही गेम सेट किया था। शिपमेंट उसके हाथ लग चुका था। इधर वर्मा हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर को धमकाता है और मुथुवेल के फैमिली का लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। वीडियो कॉल पर जेलर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेलर सीधा चैलेंज करता है, एक शिपमेंट नहीं, तेरे सारे शिपमेंट पकड़ लूंगा। वर्मा का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। आखिर में वर्मा बोलता है, सर मजाक था, आप फैमिली संभालिए, मेरा बिजनेस छोड़ दीजिए। लेकिन जेलर को अपनी बेइज्जती याद है। वो कहता है, माफी तब मिलेगी जब तू भीख मांगकर 10 रुपए कमा ले आएगा। सोचिए, इतना बड़ा डॉन और भीख मांग रहा है। वर्मा मजबूरी में करता है, 10 रुपए लेकर आता है। जेलर उसका ईगो पूरा तोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वर्मा कसम खा लेता है ये बेइज्जती वो नहीं भूलेगा। अब वो बिहार के गैंगस्टर कामदेव को कॉल करता है, कहता है जेलर और उसके परिवार को खत्म करना है। एक रात 20 लोग जेलर के घर में घुसते हैं, लेकिन जेलर ने पहले ही अपने पोते को सेफ जगह रख दिया होता है। बीवी और बहू को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर सच बताता है, जिन्होंने अर्जुन को मारा मैंने उन्हें खत्म कर दिया, अब ये लोग हमें मारने आए हैं। घर के बाहर नरसिम्हा के दिए हुए स्नाइपर्स रेडी होते हैं। जैसे ही गुंडे हमला करते हैं, एक एक करके सब मरने लगते हैं। आखिरी गुंडा चाकू लेकर आता है, लेकिन इस बार जेलर खुद उसका काम तमाम करता है और कहता है, अब तक जो आदमी था वो अलग था, आज के बाद जो देखोगे वो बिल्कुल अलग होगा। इधर कामदेव बोलता है, अगर पता होता टारगेट जेलर है तो एक भी आदमी नहीं भेजता। वर्मा फिर पंजाबी गैंगस्टर सिकंदर का नाम लेता है। कामदेव कहता है, कॉल करके देख लो। वर्मा कॉल करता है, सिकंदर फोन काट देता है। मतलब साफ है, सब जेलर का नाम सुनते ही पीछे हट रहे हैं। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 15 साल पहले, दिल्ली तिहाड़ जेल। वहां के जेलर थे मुथुवेल पांडियन। इंडिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कंट्रोल में रखना उनका काम था। उनका नाम सुनते ही कैदियों के पसीने छूट जाते थे। सब उन्हें टाइगर कहते थे। एक बार एक क्रिमिनल धमकी देता है, मैं जेल के अंदर से ही तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जेलर शांत रहकर बोलता है, जिसको चाहे कॉल कर लो। वो क्रिमिनल अपने लोगों को कॉल करता है और हमले की प्लानिंग करता है, लेकिन बीच रास्ते पर ही उसकी गाड़ी पर हमला हो जाती है। जेलर ने जेल के अंदर बैठ
बैठकर ही गेम पलट दिया। उस दिन कामदेव ने भी मदद की थी। तब से सारे गैंगस्टर्स जेलर को गुरु मानते हैं। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। जेलर सीधा वर्मा के फैक्ट्री पहुंचता है, लेकिन सिकंदर ने अपने लोगों को जेलर के सपोर्ट में भेजे होते हैं। वर्मा का होश उड़ जाता है। जेलर उसे पकड़ लेता है। मानने ही वाला होता है कि वर्मा वीडियो कॉल दिखाता है। स्क्रीन पर एसीपी अर्जुन होता है। पता चलता है अर्जुन मरा नहीं। वर्मा धमकी देता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो अर्जुन मर जाएगा। अब जेलर मजबूर है। वर्मा एक डिमांड रखता है। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में छत्रपति शिवाजी का एक कीमती मुकुट है। वर्मा चाहता है कि जेलर वो मुकुट चुरा कर दे। जेलर पहले मना करता है, लेकिन बेटा जिंदा है और उसकी जान सबसे ऊपर। वो प्लान बनाना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि सिर्फ 5 लोगों को मंदिर में उस मुकुट को देखने का परमिशन है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, स्वामी गोपीनाथ और एक्टर ब्लास मोहन। ब्लास मोहन का नाम सुनकर जेलर सोच में पड़ जाता है। पता चलता है कि मंदिर की जमीन उसके पूर्वजों की थी, इसीलिए वो ट्रस्टी है। जेलर फैसला करता है टारगेट होगा ब्लास मोहन। वर्मा को फोन करके बोलता है 3 महीने लगेगा। वर्मा कंडीशन रखता है, उसके 2 आदमी हर वक्त उसके साथ रहेंगे। अब शुरू होती है ब्लास मोहन पर रिसर्च। वो अपनी को एक्ट्रेस कमुना से प्यार करता है। जेलर इसका फायदा उठाता है। प्लान सेट होता है। ब्लास मोहन को एक नई फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाया जाता है, जिसमें एक सीन होगा उस मुकुट की चोरी का। प्लान ये था कि मुकुट चोरी का सीन इतना रियलिस्टिक लगे कि कोई शक ही ना करे, इसीलिए फिल्म की शूटिंग के नाम पर असली मुकुट और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना जरूरी था। ब्लास मोहन, जो उस मंदिर का ट्रस्टी है, अपनी परमिशन से पूरी फिल्म यूनिट को मंदिर के अंदर ले जाता है। वहां वो उन्हें छत्रपति शिवाजी का वो मुकुट दिखाता है। अब सेट डिजाइन होता है। मंदिर का एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाता है। शूटिंग के दिन ब्लास मोहन एक एक्शन सीक्वेंस करता है, जिसमें वो खतरनाक लेजर बीम को क्रॉस करके मुकुट चुरा लेता है। लेकिन यहाँ जेलर का मास्टर स्ट्रोक छुपा है। वो एक हैकर से मंदिर के असली सीसीटीवी को हैक करवा देता है। फिल्म की शूटिंग का फुटेज मंदिर के सीसीटीवी में डाल दिया जाता है। अब स्क्रीन पर दिख रहा है ब्लास मोहन असली मंदिर से मुकुट चुरा रहा है। कुछ ही वक्त बाद सीबीआई की टीम ब्लास मोहन के घर पहुंचती है। उन्हें सीसीटीवी प्रूफ दिखाया जाता है। ब्लास मोहन हैरान, ये तो फिल्म का सीन है, लेकिन सीबीआई मानता ही नहीं। वो कहते हैं मुकुट फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए, तब तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जेलर का असली प्लान है उस मुकुट को लैब में ले जाते वक्त चोरी करना, और इसके लिए जेलर पहुंचता है अपने एक और पुराने आदमी के पास, केरला का पावरफुल गैंगस्टर मैथ्यू। जेलर अपनी जरूरत बताता है। मैथ्यू तुरंत हथियार दे देता है। कहता है, सर आप बोलते तो मैं ही सब खत्म कर देता। और फिर वो दिन आता है। सिक्योरिटी कॉन्वॉय मुकुट लेकर रेगिस्तान के बीच से निकलती है। जेलर और उसकी टीम पोजीशन लेते हैं। फायरिंग शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे जेलर के सारे लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ एक आदमी बचा है, खुद जेलर, और वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। फाइनली वो सिक्योरिटी पास लेकर वॉल्ट खोलता है और मुकुट उसके हाथ में आ जाता है। वर्मा को खबर मिलता है मिशन सक्सेसफुल। वर्मा खुश हो जाता है। वर्मा के आदमी मुकुट लेकर वर्मा के पास पहुंचता है। मुथुवेल वर्मा को कॉल करता है और कहता है मुकुट मिल गया, अब अर्जुन को छोड़ दो। वर्मा मान जाता है। और अब आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एसीपी अर्जुन असल में वर्मा के साथ मिला हुआ था। वो कहता है कि इस मुकुट को बेचकर जो पैसा आएगा उसका 50% उसको चाहिए, और उसके बाप को अगर पता चले या उसे रोकने की कोशिश किया तो वो खुद उसे मार देगा। लेकिन ये सारी बातें उस मुकुट पे लगे हुए एक कैमरे के जरिए मुथुवेल को पता चल जाता है। उसका दिल टूट जाता है। अब एसीपी अर्जुन घर वापस आ जाता है। उसका बाप उससे नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन पुलिस के पास जाकर उनकी मदद से उस मुकुट को वापस लाने की बात करता है। इससे अर्जुन घबरा जाता है और वो बोलता है कि वो खुद उन गुंडों को पकड़ के हीरो बनेगा। दरअसल वो चाहता ही नहीं था कि उसका बाप ये सब के बीच में पड़े, नहीं तो मजबूरन उसे उसके बाप को मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ वर्मा को पता चलता है जो मुकुट मुथुवेल ने उसे दिया था वो नकली है,
लेकिन वर्मा के आदमी तो हर वक्त मुथुवेल के साथ ही था, फिर कैसे वो मुकुट नकली हो सकता है? दरअसल मुथुवेल ने अपने कनेक्शन से एक कमांडो यूनिट को इस खेल में शामिल किया था। सच में कोई नहीं मरा था, सब नकली गोली और नकली खून था। लेकिन वर्मा के लोगों को लगा था कि ये सब असली है और वो धोखा खा गया। वर्मा गुस्से में अपने उन 2 लोगों को मार देता है और तभी उसके पास आता है अर्जुन। वो कहता है कि शायद उसके बाप को इस बात का पता चल चुका है, इसीलिए वो वर्मा से कहता है कि जल्दी से सारा सामान वहां से निकाल दे। लेकिन वर्मा उसे कहता है कि वो मुकुट नकली है और उसमें एक कैमरा था, जिसका मतलब अर्जुन के बाप को अर्जुन के बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर अर्जुन हिल जाता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वर्मा उसे मारने के लिए पकड़ लेता है और तभी वहां अपने आदमियों के साथ आ जाता है मुथुवेल। वर्मा के सारे आदमियों को एक एक करके मारने के बाद वो वर्मा को मारने आता है, लेकिन वर्मा उसे एक वीडियो दिखाता है जहां मुथुवेल की फैमिली को वर्मा के लोग बंधक बनाया हुआ है। पर इससे मुथुवेल मुस्कुराता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए भेज दिया होता है नरसिम्हा को। सारे गुंडे मारा जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वर्मा के ट्रक्स को रोकने के लिए उसने मैथ्यू को भेज दिया होता है। सारे ट्रक्स को तबाह कर दिया जाता है, मतलब हर तरफ से उसने वर्मा को मार दे दिया। अब मुथुवेल खुद वर्मा को मारने लगता है और मारते मारते उसे सल्फ्यूरिक एसिड के जार में बंद करके उसे खत्म कर देता है। अब वो अपने बेटे अर्जुन को एक सुनसान जगह में लेकर जाता है। वो उससे कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसे माफ कर देगा, पर उसके लिए अर्जुन को अपनी गलती मानकर कानून के सामने सरेंडर करना होगा। लेकिन अर्जुन इस बात से राजी नहीं था। वो अपने बाप को ही मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है ताकि कोई भी उसका सच ना जान पाए। सोचिए, एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दिया, वही बेटा अपने बाप को मारने चला था। और तब मुथुवेल अपना चश्मा उतारकर एक सिग्नल देता है और दूर से एक स्नाइपर अर्जुन को गोली से उड़ा देता है। सोचिए, एक बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी जो अपने बेटे को मरते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो अपने बेटे के साथ बिताए हर पल को याद करते हुए वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप मुथुवेल पांडियन की जगह होते तो क्या आप भी कानून और फर्ज को परिवार से ऊपर रखते? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।